आज की वीडियो में हमेशा की तरह फिर से बताने वाली हूँ धमाकेदार पॉइंट, जिसको लगाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा दुआएं मिलेंगी। दुआओं के साथ बददुआएं भी मिल सकती हैं, क्यों मिलेंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो इतनी ज़बरदस्त ठंड की पूरा शरीर एकदम बर्फ़ के समान ठंडा, और लगे कि अब तो व्यक्ति गया, अब नहीं बच सकता। और ये क्यों होता है उसका कारण बताऊंगी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो भी बताऊंगी, और कहाँ पे काम नहीं करेगा वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएं। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, सच में हूँ डॉक्टर, सच में मेडिकल की भी पढ़ाई की है और सच में डॉक्टरेट की है। क्यों कह रही हूँ वो भी बताऊंगी। तो और चैनल देख रहे हैं आप, आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि छोटी मोटी लगने वाली समस्याओं का उपचार बता दिया जाए, और जो गंभीर समस्याएं हैं उसके बारे में एटलीस्ट अवेयर तो करा ही दिया जाए। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले कुछ मज़ेदार कमेंट के आंसर देती हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ूँगी और करूँगी इस पर चर्चा। तो पहला आया है, किसी ने मराठी में लिख दिया है भाई, धन्यवाद दीदी, शुगर साठी आड़ी बीपी साठा शुद्धा बनावड़ी और दंडवत प्रणाम भी कर दिया। तो साधना जी, मराठी में मत लिखिए, वैसे मैं समझ जाती हूँ, जगह जगह घूमी हूँ तो इतना आइडिया है। तो बीपी और शुगर दोनों के लिए वीडियो बनी हुई हैं। बीपी की जो वीडियो है वो मिल जाएगी आपको हार्ट वाले प्लेलिस्ट में, और डायबिटीज़ वाले के लिए डायबिटीज़ नाम का पूरा प्लेलिस्ट बना है, तो उससे जा कर के वहाँ आप देख सकती हैं। और इसके बाद लिखा है अलका गुप्ता जी ने कि मैम टीएमजे मैंडिबुलर जॉइंट का पेन क्या है, पॉइंट क्या है। तो भाई इसका पॉइंट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो टीएमजे है ये रेयर डिजीज़ है पहली बात तो, और ये स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो इसमें स्ट्रेस का रीज़न ढूंढ करके उस पर ट्रीटमेंट करना होता है। इसके लिए इसमें मोर देन 1 पॉइंट लगते हैं, तो पेशेंट के साथ ही इसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मज़ेदार, एमडी जुबेर अली, कहना नहीं चाहिए फिर भी कहना पड़ जाता है कि ये कैसा मैसेज करेंगे। जुबेर अली जी, आप सोचिए, इन्होंने लिखा है आपका एक भी पॉइंट काम नहीं करता, वहीं पर इनको किसी ने जवाब दिया है कि तो फिर जाकर किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखला लो। ऐसे ना करिए भाई, और आपका आंसर देना भी सही नहीं है, ऐसा ना करिए। किसी ने लिखा है कलर लगाने से ठीक हो जाएगा, बेशक होता होगा तभी बताया होगा। अर्पिता शर्मा जी लिखती हैं कि मैम जो आप वेस्टर्न ड्रेस ही अच्छी लगती है आप पर, आई लव यू एंड फॉलो यू। भाई आपने हमारी वेस्टर्न ड्रेस कहाँ देख ली, मैं जैसे पहले थी वैसे अभी भी हूँ, मेरे ड्रेस में कोई चेंज नहीं है फिलहाल। एनीवे, मंजू डाक जी लिखती हैं कि लक्षण कारण निवारण ये सारा समझाना इनको अच्छा लगता है। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका मैसेज है, मैंने शॉर्टकट में निपटा दिया ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए, नहीं तो आप कहेंगे कि देखो फिर से लंबी हो गई, काम की बात नहीं बताई। खांसी का वीडियो है, उसमें छोटे बच्चे की फ़ोटो बनी है, और मैसेज कर रही हैं या कर रहे हैं, कोई कुमार हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं नाम तो समझ नहीं आ रहा है, जिसने लिखा होगा उसको पता ही चली गया होगा, डी से कुछ करके, डीएच से करके कुछ नाम है। इन्होंने लिखा है कि क्या, नहीं नहीं, ज्योति जी ने लिखा है कि क्या ये पॉइंट बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या। तो थंबनेल में ही बच्चे की फ़ोटो बनी है, जिसका क्या जवाब दूँ मैं, कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरा हाँ, उनका ही दूसरा मैसेज है, जो धीरपाल कुमार हैं ये, जिन्होंने लिखा है कि मैम मेरे बेटे का 6 साल का है और दवा ववा करी, आराम नहीं मिला है। तो धीरपाल जी, अभी मैं आगे नंबर दे दूंगी, आप उसमें आइए और अपॉइंटमेंट दीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। आपका किचन नाम से किसी ने मैसेज किया है कि मैम मेरे एड़ी घुटने में बहुत दर्द होता है, साइटिका है, चल नहीं पाती, 95 kg है, हाइट इतना, ये इतना, पॉइंट बताइए। भाई पॉइंट कैसे बताया जा सकता है, इतनी गंभीर समस्या है आपको, पता नहीं क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तो आप भी हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए।
इसके बाद किसी ने लिखा है फटी एड़ियों के लिए पॉइंट कौन सा है। जी हाँ, विंटर वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा फटी एड़ियों का इलाज, वहाँ मैंने बताया है, वहाँ देख लीजिए। देखिए, जो मैं बता सकती हूँ वो बता देती हूँ, जो मेरे वश में नहीं है और आप खुद भी सुन के देखते होंगे कि हाँ इसका कैसे ही हो पाएगा, तो मैं मजबूर होती हूँ। इसके बाद किसी ने लिखा है कि सारी वीडियो ठीक ठाक होती हैं। परी पटेल ने लिखा है डॉक्टर फीट अंदर से ठंडे रहते हैं, इसका भी पॉइंट बताइए। पैर अंदर से ठंडे रहते हैं, उसका पॉइंट इनको चाहिए। और ये किस वीडियो पर कमेंट लिखा है, ये वो पॉइंट है जिसका टाइटल है पैर को गर्म रखने का एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसी में लिख दिया है कि इसका पॉइंट बता दीजिए। अब इसका आंसर मैं क्या दूँ ये आप लोग बताइएगा। फिर किसी ने लिखा है मैं अच्छा समझा लेती हूँ, थैंक यू सो मच। अगर इतना अच्छा समझाती तो ये मैसेज कैसे आता। फिर वीना विश्वकर्मा जी लिखती हैं कि हमें मतलब आप इनके ज़रूरत के हिसाब से समय पर मिल जाता है इलाज, इसके लिए बोला है, थैंक यू। तो जो लोग हमें कुछ कहते हैं उनके लिए भी तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए बोल देना चाहिए, किसी ने हमें थैंक यू बोला है। किसी ने लिख दिया कि डायरेक्ट मेडिसिन नहीं ले पाते जब डॉक्टर कुछ बताते नहीं, लेकिन आप बता देती हैं फ्री में हमें सब कुछ मिल जाता है। जहाँ फ्री में नहीं मिलता जाहिर सी बात है कि उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसके बाद रीना डोभाल जी लिखती हैं कि ग्रेट फैन ऑफ ये इस थेरेपी की हैं, एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता है, थैंक यू रीना जी। और साथ में इन्होंने ये लिखा है कि हार्ट का जो मैंने पॉइंट बताया था इसको इन्होंने अप्लाई किया था 4 साल पहले, क्योंकि 4 साल पहले कोरोना के टाइम पर भी ये सेम प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, और मैंने पॉइंट बताया था हार्ट अटैक से बचने वाला। आप लोगों ने नहीं देखा हो अगर तो देख लीजिएगा, हार्ट वाले प्लेलिस्ट में और विंटर में भी डाली है। तो इन्होंने लगाया और इनको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी 2-4 सिटिंग में ही चली गई। फिर इन्होंने किसी फ्रेंड को बताया, उसको भी आराम मिला। तो थैंक यू सो मच कि आप थेरेपी पर भरोसा करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। बाकी की तो कुछ कोई मुझे चिंता ही नहीं है कि कोई क्या कहता है, वो कहते ही रहते हैं, कहते रहेंगे। ओ बस ये एक आखिरी और पढ़ देती हूँ। लिखा है कि भाइयों ये तो पैसों के लिए ऐसा कर रही हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए पैसे लेती हैं। चलिए आज इसका आंसर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हो भाइयों को, सारे भाई पढ़े लिखे हैं, बहनें भी पढ़ी लिखी हैं, भाभियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, दीदियाँ भी पढ़ी लिखी हैं। तो जब मैं देती हूँ नंबर तो उसमें ऊपर ही लिखा है पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो बता किसको रहे हो भाई, सबको दिखता है, कोई फर्जी काम तो है नहीं। अच्छा, मेरे पास एक आपकी समस्या गंभीर है, इसके लिए आप आते हो ट्रीटमेंट लेने, तो जो ट्रीटमेंट लेने आते हो आपके पास मैग्नेट नहीं होते, तो क्या मैं मैग्नेट ना दूँ? कहीं और से आप लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ तो खुला है कि भाई कहीं आप जाना चाहते हो जाओ, कहीं से ना मिले तो मदद के लिए ये नंबर है, जाके यहाँ से ले सकते हो, सिंपल। अब कोई मुफ्त में क्यों बांटे अपनी चीज़, आप दे दोगे मुफ्त में हमें कोई सामान नहीं। चलिए नंबर 1, तो मैग्नेट के लिए मैं यहीं डाल देती हूँ, फिर से प्रमोशन कर देती हूँ कि भाई ये नंबर है, यहाँ से मैग्नेट मिल जाते हैं, मैग्नेट ले लीजिए, वीडियो देखिए, पॉइंट लगा लीजिए। फिर भी आराम ना मिले तो ये वाला नंबर जिसमें खुलेआम पेड लिखा है, फ्री नहीं लिखा है। फ्री यूट्यूब की वीडियो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सलाह भी चाहिए, मशवरा भी चाहिए, पॉइंट लोकेशन भी चाहिए, पॉइंट सीखना है वो भी चाहिए, और सब मुफ्त में चाहिए। तो हमारी जो टीम है वो मृतक आत्माएं नहीं हैं कि जो न खाती हैं, न बोलती हैं, न सुनती हैं, केवल ऐसे करती रहती हैं। वो जीवित आत्माएं हैं मेरी तरह ही, और उनका ख्याल हमें रखना पड़ता है कि जो दिन रात पागलों की तरह मेरे लिए लगा है, हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। आप जो ब्रश करते हो वो भी पैसे से खरीदते हो, जो कुल्ला करते हो पानी से, पानी भी पैसे का ही आता है, नहाते हो तो जो साबुन लगाते हो उसका भी पैसा है, खाते हो तो खाना भी पैसे का है ना। अब मैं क्या क्या बताऊं कि शुरू से, सुबह से उठते से और रात के सोते तक में कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्री में है। इस समय अगर आप बैठे हुए हो चेयर पे, पैसे से आई होगी, कपड़े पहन रखे हैं पैसे से आया होगा, ऊपर लाइट जल रही है पैसे की होगी,
है ना, सब चीज़ में पैसा है, लेकिन अर्चना दुबे को ट्रीटमेंट फ्री में करना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग तो बोलते हैं कि अरे हम तो फर्जी डॉक्टर है। भाई सच्ची में हमने मेडिकल की पढ़ाई की है और सच में डॉक्टरेट की है। अब सर्टिफिकेट ना दिखाएंगे, इतना कह दिया बहुत है, मान लो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी चलेगा कि अब हम एक एक चीज़ दिखाएं। जी मैंने हाई स्कूल भी किया था, ये देखो सर्टिफिकेट, इतने नंबर हिंदी में थे, इतने संस्कृत में थे, इतने साइंस में थे, ये देखो एमएससी वाली सर्टिफिकेट, देखो इसमें लिखा है ना कि हमने एमएससी किया है, मेरा ही नाम है, ये देखो मेरी पीएचडी वाली, ये देखो मेरी मेडिकल वाली। तो नहीं मानना है ना मानो। खैर छोड़िए, आइए अब आज चलते हैं, ये बातें तो बहुत हो गई, अब आ जाती हूँ फर्जी बात करने के बाद काम की बात पर। कि कभी कभी व्यक्ति में कोल्ड एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ठंड से बिल्कुल जमने लगता है। इसके पहले वीडियो बनाई है पैर गर्म करने की, उसके पहले बनाई है पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, काँप रहे हो, बोन में ठंड, उसके भी पहले बनाई थी कि पूरे शरीर में जनरल ठंड लग रही हो। ये सब तो एक किनारे हैं। ये आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति हो जाता है, एकदम चारों तरफ लोग खड़े और लगता है बस अब ये आखिरी पल है। और सबसे बुरा उस वक्त लगता है कि जब आप अपने को ही किसी को सामने जाता हुआ देख रहे हैं और आप हाथ मल रहे हैं, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ करने को है ही नहीं। ये उस कंडीशन का पॉइंट है। और मैंने ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन केसेस में देखे हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ कि बद्दुआएं भी मिलेंगी पॉइंट लगाने के बाद, उसका भी रीज़न है। पहले अच्छा वाला बताती हूँ। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति की ऐसी ही हालत थी, ठंड लग गई या क्या हुआ, बिल्कुल वो कांप रहे थे बुरी तरीके से, चार लोग घेरे हुए थे, एकदम छूने पर हाथ पैर एकदम बर्फ, एकदम बर्फ। और लोगों ने बोला कि ये ना, मैं काफ़ी छोटी थी तब की बात बता रही हूँ, कि इनकी जान निकलने वाली है, इसीलिए हाथ पैर अब ठंडे होते जा रहे हैं और अब इनकी डेथ हो जाएगी। और डेथ हो गई। बड़ा दुख हुआ। बच्चे थे, उतना समझते नहीं थे। अब दुख होता है इस बात का कि हम बचा सकते थे उस समय, लेकिन मेरे पास ये ज्ञान था नहीं, हम बहुत छोटे थे। इसके बाद दोबारा देखा कि जब जब हमारे सर जीवित थे, साथ में थे, तो हमने देखा कि एक व्यक्ति को लाया गया, चार लोग हाथ पैर बिल्कुल पकड़ के एकदम निढाल अवस्था में, और लेटा दिया सामने। अब वो जिधर गर्दन घूम गई तो घूम गई, आंखें एकदम चढ़ी हुई। बताया गया कि 5 दिन से इनके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है। अब सर भी बड़े पशुपेश में पड़ गए कि यहाँ क्यों लाए हैं, ये तो बिल्कुल अधमरा व्यक्ति है, अब क्या होगा। फिर उन्होंने देखा, समझा, बोला अर्चना देख के आओ। देखा हमने तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट और थोड़ी क्यूरोसिटी, आइरिस वगैरह देखा। मैंने कहा सर सब डायलेटेड है, कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। सर मुस्करा दिए। बोला जीभ देखा था? मैंने कहा नहीं। बोला तो ऐसे डिसीजन नहीं लेते। मैंने कहा लेकिन जो भी साइंस कहती है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अब लास्ट में है। बोला चलो देखते हैं। उससे कही कि जीभ निकालो, एकदम बेसुध अवस्था में थे वो। धीरे धीरे उन्होंने जीभ निकाली, सर ने जीभ देखी और मुस्कुरा दिए और पॉइंट लिख दिया। पॉइंट लगाने के ठीक आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को बड़ी ज़ोर से खांसी आई, इतनी ज़ोर से खांसी आई कि एकदम सारे लोग घबरा गए। और जबकि कुछ समय तक वो व्यक्ति एकदम मृत प्राय, एकदम मृत जैसा बिल्कुल पड़ा हुआ था, एकदम निढाल सा, जिधर हाथ कर दो उधर हाथ, जिधर पैर उधर पैर, कोई लग ही नहीं रहा था कि इसमें कुछ प्राण शेष हैं। और पॉइंट लगने के बाद खांसी आई, लोगों ने इशारा किया कि हमें बैठाओ बैठाओ, बैठा दिया। मुंह से काफ़ी ज़्यादा बलगम के थक्के निकलने शुरू हुए। और जो व्यक्ति 5 दिन से कुछ भी नहीं खाना खाया था, उसने 4 बिस्किट और 1 कप चाय इमीडिएट उसको दिलवाया गया, तुरंत उसने पूरा पी लिया, कोई उल्टी नहीं हुई। उसके पहले 1 चम्मच पानी भी जाए तो पलट जाए, अंदर पूरा ब्लॉक था। तब उस दिन लगा कि वाकई ये थेरेपी तो पता नहीं क्या है। जो इसको समझ ले उसके लिए बहुत कुछ है, जो नहीं समझे उसके लिए फर्जी और हमेशा की तरह बकवास वीडियो है। तो वो मैंने देखा और मेरे होश बिगड़ गए कि वाह। और सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब तो गए, अब तो गए, क्यों ज़िंदा करवाना था। उसका रीज़न ये था कि उनके कुछ साइन बाकी रह गए थे प्रॉपर्टी के पेपर पे।
इसलिए उनके भतीजे लेकर के आए थे, भांजे भतीजे ऐसे कुछ लेके आए थे कि बस इतना कर दीजिए कि पेन पकड़ के कुछ लिख दें, उसके बाद वो जा सकते हैं तो जाएं। तो उतने भर का काम हो गया, तो वहाँ तो आशीर्वाद मिला। एक और फनी आपको घटना बताती हूँ। वीडियो ज़रूर बड़ी हो रही है, लेकिन जैसे आप सीरियल वगैरह देखते हैं, कुछ ऐसे देखते रहते हैं, मान लीजिए ये भी सीरियल की तरह देख लिया, मज़ा आता है बात करने में, अच्छा लगता है भाई हमें भी। तो ये बात मैं बता रही हूँ कि एक लेडी थी, शादी हुई थी लेकिन बच्चे नहीं थे उनके, और उनके हस्बैंड की भी डेथ काफ़ी पहले हो गई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी। उनके पास में 14 घड़े चांदी के और 2 या 3 घड़े सोने के थे, पुराने टाइम के। वो उनके पास सहेज के रखे हुए थे, जिसकी बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी कि कहाँ रखा हुआ। ये बताया था कि है। तो उनके एक भतीजे थे, इंजीनियर थे और हमारे पेशेंट थे। तो धीरे 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 उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, लूज मोशन या कुछ तो हुआ। उसके बाद उनका भी बिल्कुल गर्दन वर्दन लटक गया, आंखें चढ़ गई, और खूब इलाज विलाज कराए, डॉक्टर को भी बुलाए, फटाफट सारी सुविधाएं सब जो भी मिल सकती थी करवाए, लेकिन उनका हाथ पैर साथ छोड़ गया बिस्तर पे। 2-3 दिन बीत गए, अचानक से उनको मेरी याद आई कि एक बार देखें शायद कुछ हो ही जाए। तो बुआ जी को जिंदा नहीं करना था। बुआ जी को इसलिए जिंदा करना था कि वो जो है घड़े, उसका क्या एड्रेस पता चल जाए, उसके बाद तो जाएं। इसीलिए कह रहे हैं कि बद्दुआएं कभी कभी मिलती हैं, कभी आशीर्वाद मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए और चल के करिए। मैंने भाई मैं किसी के घर पर नहीं जाती हूँ, तो घर एकदम बगल में ही है, आप ज़रा सा अगर चल देती तो काम बन जाता है। उन्होंने जाएंगे नहीं, बड़ा रिक्वेस्ट करी, बड़ा रिक्वेस्ट करी, फिर कान में धीरे से बताया कि इसका सवाल है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमें भी लगा अच्छा चलो, अगर किसी का भला होता है चलते हैं, एकदम बगल में ही था। तो चली गई मैं, और जा कर के बड़ा पछतावा हुआ। जहाँ भी मैं हाथ से छूती, उनका हाथ में गड्ढा हो जाता, फट जाता, एकदम हल्का सा टच करने में फट से होता, जो कोई सड़ी हुई चीज़ आप उठाएं एकदम गल जाए। मतलब हाथ पैर से हर जगह से उनकी जो जान थी वो निकल गई थी शायद, या निकल रही थी। यहाँ पे छू दें या यहाँ छू दें या कोई जगह करवट ले लिया, वहाँ पे बिल्कुल लाल और काला पड़ जाता था। यहाँ छू लें, घूमड़ निकल आया एकदम, यहाँ कहीं पे कोई किसी ने हाथ रख दिया, वहाँ पे लाल पड़ गया, यहाँ एकदम जान थी ही नहीं। और आंखें बिल्कुल एकदम ऐसे ऊपर की ओर देख रही थी, और उससे आंसू बह रहे थे। फिर हमने कहा कि ऐसे में हाथ लगाना उचित तो होता नहीं है, कि पता चला लेने के देने पड़े। वैसे ही क्यों प्रेशर बेचारा ऐसे ही है। तो हमने उनसे ही कहा, हमने कहा देखिए ये कुछ पॉइंट होते हैं जो हमने सुना है कि कॉप्स रिवाइवर पॉइंट होते हैं, यानी मृत में भी प्राण फूंकने वाले पॉइंट होते हैं। अगर इनमें जीवन शेष होगा तो शायद ये पॉइंट काम कर जाए। मैंने पढ़ा है, मैंने कभी लगाया वगैरह नहीं है इसमें, आप चाहे तो ट्राई कर लो, लेकिन मैग्नेट या टेप लगाने भर का भी तो कुछ नहीं है। एकदम सड़ी हुई शरीर, और एकदम लग रहा था अब तब उन्होंने लगाया। हमने कहा एक बार ट्राई मारी, हमने कभी किसी का लगाया वगैरह नहीं है। लगाया, और आप बिलीव ना करेंगे, लगाने के आधे 1 घंटे बाद उनके पैरों में हरकत होनी शुरू हो गई, फिर धीरे से हाथों में हरकत शुरू हुई, और आँखों की पलकें चलनी शुरू हो गई, और 4-5 दिन के अंदर अंदर वो महिला ठीक हो गई। जो किनारे गाय बंधी हुई थी, और गंगा जल रखा हुआ था, तुलसी रखा हुआ था, मुंह में गंगा जल डाला जा रहा था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई, और वो उठ बैठ गई, अपना खाना खाने लगी। और उनको रिवाइव करने में 15-20 मिनट दिन लगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी, एकदम मतलब लास्ट ही था। फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह बता दिया होगा कि भाई ये है, ये देख लो, हम तो गए थे अभी। अब उन्हें भी पता चल गया। उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक वो लेडी जिंदा थी, 3 महीने तक। उसके बाद सारे ऑर्गन टिश्यूज डिजनरेट हो चुके थे, चूँकि बिल्कुल वो समझिए कि वहाँ से वापस आई थी। और उनके भतीजों ने भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने पूछा उनका क्या हाल है, बोला 3 महीने तक सही थी, उसके बाद फिर डेथ हो गई। हमने कहा पॉइंट लगाना छोड़ दिया था क्या, बोला हाँ
कोई मतलब था नहीं। तो मैं समझ गई कि ये वो था जहाँ से बद्दुआएं मिलती कि ये इनको ज़िंदा क्यों करना, हमारा काम हो गया, हमें मुक्ति दो। तो वो वाला कभी कभी इशू हो जाता है, इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोग आशीर्वाद देंगे और कुछ लोग देंगे बद्दुआ, कि हमें ज़िंदा नहीं करना था, हमारा काम हो गया। अब कोई कोई होते हैं जो रखना चाहते हैं अपनों को, तो इसकी बात ही अलग होती है। तो अब आइए आपको पॉइंट बता देते हैं। ऑलरेडी मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर आज दे ही दिया आपको, लिख दीजिएगा कि ये सब आज गड़बड़ घोटाला हो गया। तो ये पॉइंट है गवर्निंग विसल का 10 नंबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इस पर क्या करेंगे आप, टोन करेंगे। जीवन शक्ति आपको चाहिए, है ना, बढ़ाना है। तो इसमें अगर कलर की बात करूं मैं, तो कौन सा कलर लगाएंगे, सामने दे रही हूँ, इसमें लगा दीजिएगा आप कौन सा कलर, रेड कलर। एक में कि दोनों में, दोनों हाथ में, दोनों हाथों में लगाइए रेड कलर। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते धीरे 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 पूरा शरीर गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये बूढ़े व्यक्तियों में खूब ज़्यादा होता है, बहुत परेशान होते हैं बेचारे। हमें बड़ी दया आती है कि बताओ अगर हम जानते तो कुछ कर पाते तो कर देते आज। अब कर पाते हैं तो बड़ी खुशी होती कि चलो कुछ तो हो सकता है। ये क्या करता है, कैसे ये जीवन दान देता होगा, सोचिए। इसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का पूरा रूफ है। हिंदी में बोले तो रचनात्मक शक्ति का पॉइंट है ये। पूरी बॉडी में कहीं कोई भी फॉल्ट हुआ है उसको ये रिजुवेनेट कर देता है। अब बूढ़ों में तो वही हालत होती है, एकदम जाने जाने वाला। तो ये ऐसी स्थिति में सही करता है, सोचिए। तो जब बहुत ही कमजोरी होकर के व्यक्ति बेहोश तक हो जाए, लगे कि अब बेहोश यानी सेमी कोमेटोस कंडीशन और अब जान निकल जाएगी, उस समय ये पॉइंट वापस लेके आएगा आपको, अगर जीवन शेष होगा तो। अब जीवन ही शेष नहीं है, दुर्भाग्य है, संयोग इतना ही था तो वो अलग बात है। ये थोड़ी ना है कि ये मौत को खींच के वापस ले आ रहा है। तो ये है, तो इसको आप दोनों हाथों में लगा के छोड़ दीजिएगा। आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको देख करके आपको लगे नहीं इनको पॉइंट की आवश्यकता है, उनको आप ये कलर लगा दीजिएगा। 24 घंटे लगा के छोड़ दीजिए, हट जाए फिर लगा दीजिए। और अगर आप मैग्नेट की बात करें तो इसी सेम जगह पे आप वाइट मैग्नेट भी लगा सकते हैं। वाइट मैग्नेट लगा के छोड़ दीजिए, जो आनंद आएगा जिसकी इंतहा नहीं। तो ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक, मज़े मज़े में गंभीर समस्याओं का पॉइंट जानना हो, समझना हो, तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और ऑल बटन दबा करके सेव कर सकते हैं अपना चैनल अपने पास, ताकि कोई वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंचे और आपको इसका लाभ तुरंत प्राप्त हो सके। कमेंट करिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे, और साथ में ये पैटर्न आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो मैं इसको उस हिसाब से सेट कर दूंगी। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जान बच जाए, किसी का भला हो जाए। तो और क्या चाहिए अपने आप को। लगाइए 12-12 घंटे, बोल दीजिए लगा लो, जो कुछ भी नहीं होगा, नुकसान जो होगा देखा जाएगा, लगा लो ठीक हो जाओगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।